गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को हाइडेगर के अप्रामाणिक जीवन के आयामों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहला आयाम है अमानवीयकरण। अमानवीयकरण की कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ हैं जिससे ये जिन लक्षणों के आधार पर ये परिलक्षित होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अमानवीयकरण हो चुका है। उसमें पहला लक्षण मैंने आप लोगों को भीड़ वृत्ति के बारे में बताया था कि कैसे मनुष्य अपनी विशिष्टता, अपनी गरिमा को खोकर भेड़ चाल अर्थात भीड़ का हिस्सा बनकर भेड़ चाल चलने लगता है। दूसरी जो इसका लक्षण वो है दैनिकता। सामान्यतः हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो व्यक्ति है अपना जीवन जीने के लिए एक निश्चित व्यवस्थित परिपाटी अपना लेता है और उसी में खुद को सुरक्षित और निरापद पाता है। अर्थात व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या की इतने बजे उठना है, ये काम करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, ब्रश करना है, ये करना है, जो भी काम है दैनिक दिनचर्या की, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, उसमें खुद को एक निश्चित रूटीन में है वो ढाल लेता है। तो और किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। परिवर्तन करता है, कभी परिवर्तन हो भी जाए तो वो घबराने लग जाता है। तो उसका एक जीवन जीने का एक ढंग बन जाता है। तो ये अमानवीयकरण का लक्षण है कि मनुष्य को अपने समय के साथ परिवर्तन करना भी आना चाहिए कि बस अगर उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश हो तो परिवर्तन हमेशा हमें कुछ नया चीज़ सिखा के जाती है। आज अगला लक्षण है वो है सामान्य मध्यमता अर्थात एवरेजनेस। हम देखेंगे कि मनुष्य है वो सार्वजनिक प्रभाव में एक सामान्य औसत ढंग से जीवन का मापक अपने आप बन जाता है कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा करना है, ये एवरेज। जैसे हम बात करते हैं मीडियम वर्ग की, तो हम कई बार एग्जांपल देते हैं, अरे मीडियम फैमिली में तो ऐसा ही होता है। तो ये मीडियम फैमिली के औसत मापक किसने तैयार किया? हमने खुद ने, स्वयं ने तैयार किया। तो व्यक्ति है, इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन जीने वाले व्यक्ति उसी औसत जीवन को स्वयं अपना लेता है और किसी भी प्रकार से अपने जीवन में श्रेष्ठता या विशेष गुणवत्ता को पनपने का अवसर ही नहीं देता। वो उस औसत जीवन में ही खुद को संतुष्ट फील करवाता है कि नहीं, मैं तो इससे ही खुश हूँ, मुझे और श्रेष्ठ होके और अच्छा कार्य करके या और खुद में इन क्वालिटीज़ डेवलप करके या और खुद का फेम नाम कमा के या और आगे बढ़ के विकसित होके क्या करना है। तो व्यक्ति अपने जो विकास क्रम है उसको कहीं ना कहीं रोक लेता है। तो हम देखते हैं अपने सामान्य जीवन में कई बार ऐसे उदाहरण देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति यही करते हैं, प्राय दूसरे भी उसी रूप को अपनाते रहते हैं। सबों की पसंद औसत होती है। सब प्रातः दूध लेने से लेकर टिकट खरीदने तक अपने आप को क्यू में लगा देते हैं और सबों में मनोरंजन के साधन प्राय एक जैसे टीवी, मूवीज़ वगैरह। तो कोई कुछ अलग या कुछ विशिष्ट करने का या श्रेष्ठ करने का प्रयास भी नहीं करता। तो अपनी अमानवीयकरण की प्रवृत्ति में ये दूसरा मापक यही आता है कि हम मध्यमता अर्थात ये जो एवरेजनेस है उसमें ही कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, उसमें और उत्कृष्टता या श्रेष्ठता लाने का प्रयास ही नहीं करते। जो तीसरा है हाइडेगर उसे बताते हैं सार्वजनिकता अर्थात पब्लिसिटी अर्थात अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता में तो व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और अपने व्यक्तित्व की चेतना रहती है। जब वो विशिष्टता को फील करता है तो उसको अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता, अपने व्यक्तित्व की चेतना रहती है कि भाई मैं क्या मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और मनुष्य अधिकतर अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता को भूलकर इससे भागने का एक उपाय अपना लेता है। वह अपने आप को सार्वजनिक घोषित कर देता है, भाई मैं तो सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ, है ना। तो दायित्व से भागने का ये बहुत बढ़िया मार्ग है कि आप खुद को सार्वजनिक साबित कर दो। लोगों के पीछे व्यक्ति अपने आप को दफन कर देता है कि लोग ये कहते हैं नहीं मुझे ये करना है। तो और ये जो सार्वजनिकता की जो पकड़ होती है इतनी तेज होती है कि ये मनुष्य के जीवन की अभिरुचि, पसंदगी इन सब को खा जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जो पसंद, अभिरुचि इन सब से पृथक हो जाता है और कहीं ना कहीं जो सार्वजनिकता की चादर ओढ़े अपनी विशिष्टता को मार देता है। तो ये एक प्रकार का अमानवीयकरण है। अगला है रिक्त उत्सुकता, एम्प्टी क्यूरोसिटी। हाइडेगर मानते हैं कि मनुष्य जीवन में अधिकतर बिना खुद कुछ किए हुए भी सब कुछ जानने की इच्छा रखता है। खुद वो किसी प्रकार का कष्ट नहीं करना चाहता, जानने के लिए हाथ पैर नहीं मारना चाहता, करने के लिए हाथ पैर नहीं मारना चाहता, लेकिन जानने के लिए वो अथक प्रयास करता है। और
अपने आप से वो इतना अलग हो जाता है और दूसरे पर वो इतना निर्भर हो जाता है कि वो सारी जानकारी, सारी अनुभूति दूसरों से ही उधार में लेना चाहता है कि भाई तुमने क्या महसूस किया, अर्थात तुम जो महसूस करोगे वो मैं करूं, ज़रूरी तो नहीं। लेकिन वो अपने अमानवीयकरण का लक्षण है कि वो अपने स्वयं की अनुभूति, जो अपने स्वयं की जो जीवन जीने के लिए जो प्रयास है उनको भूलकर दूसरों से ही विचारों को और अनुभूति को उधार लेना प्रारंभ कर देता है। तो अपनी कार्य क्षमता को कहीं ना कहीं वो गौण कर देता है और केवल सुनकर चलने के प्रयास करता है, करके कार्य क्षमता में अपना करके कर्मठता के साथ जीवन जीना छोड़ देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो उत्सुकता है, ये व्यक्ति को, ये जो अति उत्सुकता है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं धरातल से पृथक करके उसको काल्पनिक बना देती है और वो दूसरे की अनुभवों, दूसरे के विचारों को जानकर ही अपना जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार ये कुछ विशेष लक्षण हैं जो कि अमानवीयकरण को दर्शाते हैं। तो ये अप्रामाणिक जीवन का एक बहुत बड़ा आयाम है। आगे अपने वीडियो में मैं आप लोगों को गिरावट की अवस्था अर्थात फॉलननेस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।